दोस्तों। तो दोस्तों कैसे हो आप सब। दोस्तों आपने जो अभी स्क्रीन पे देखा जीएसएल ट्रेनीज, अब ये जीएसएल का मतलब क्या है? इसका मतलब है गोवा शिपयार्ड लिमिटेड। मैं आपको बता दूं वीडियो के स्टार्टिंग में ही, ये वैकेंसी जो है इसमें कोई गेट का स्कोर रिक्वायर्ड नहीं है। नो गेट स्कोर्ड। अगर आप फ्रेशर हैं और आपके पास गेट स्कोर नहीं है तब भी आप यहां एलिजिबल है। बस आपको अप्लाई कैसे करना है वो आप अगर वीडियो पूरी देखेंगे, ध्यान से देखेंगे, तभी समझ में आ पाएगी। सबसे पहले तो मैं बता दूं गोवा शिपयार्ड लिमिटेड है क्या। दोस्तों ये जो है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर आती है और ये एक जो है पब्लिक पीएसयू है, जैसे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, और ये मिनी रत्ना आती है शेड्यूल मी में। इसके साथ साथ यहाँ जो है इंडियन यंग नेशनल और फॉलोइंग पोस्ट, कौन कौन सी पोस्ट के लिए वो भी मैं बताऊंगा। और सबसे अच्छी बात, आपकी सैलरी यहाँ 15 लाख रुपीस तक रहने वाली है। जी हाँ, सीटीसी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि 15 लाख रुपीस तक आपकी सीटीसी रहेगी। अगर आप वीडियो को ध्यान से देखते हैं तो आपके सिलेक्शन होने के चांसेस भी हो जाएंगे। अगर आपको इन ब्रांचों से, अगर जिस भी ब्रांच से आप अप्लाई कर रहे हैं उस ब्रांच से रिलेटेड बुक का सजेशन चाहिए हो, या फिर आपको उस ब्रांच से रिलेटेड कोई भी क्वेरी चाहिए हो, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। कमेंट सेक्शन सिर्फ और सिर्फ आपकी क्वेरी के लिए खुला हुआ है। जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी ब्रांच और पास आउट ईयर मेंशन जरूर कर दें। दोस्तों 90% स्टूडेंट एक गलती बहुत ज्यादा कर रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं? अपना जो सीवी है उस पर फोकस नहीं कर रहे हैं। मैं आपको बताऊं, सीवी इज द मेन पार्ट, जो आपके पार्ट इसमें मेन रोल प्ले करेगा। तो सीवी को ज्यादा से ज्यादा अच्छा बनाएं। मैंने आप सभी की क्वेरी सुनने के बाद एक पर्टिकुलर डेडिकेटेड वीडियो बना दी थी जो आपके सीवी से अलॉन्ग थी। तो मैं आप सभी को बोलना चाहूंगा, भाई उस सीवी पे जरूर जाके ध्यान दे लें, आपके लिए भला हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं वैकेंसी की। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, रेगुलर एम्प्लॉयमेंट पोस्ट, नेम ऑफ द पोस्ट क्या है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है, ये सभी के बारे में बताऊंगा। इसकी कब से शेड्यूल आया है दोस्तों? ये 3 तारीख को पोस्ट हुई है, 3 जनवरी को। लास्ट डेट क्या रहने वाली है वो भी बात करेंगे। लेकिन अब बात कर लेते हैं सबसे पहले सैलरी की, क्योंकि मेन तो पैसा ही है ना भाई। तो स्केल ऑफ पे क्या है? यहाँ 40,000 आपकी बेसिक रहेगी और 1,40,000 E1 ग्रेड। और क्या डेजिग्नेशन रहने वाली है? मैनेजमेंट ट्रेनी। इसके साथ साथ मैकेनिकल में फुल टाइम रेगुलर बीटेक बीई इन मैकेनिकल फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड इंस्टीट्यूशन विद मिनिमम फर्स्ट क्लास और 60% मार्क्स और इक्विवेलेंट सीजीपीए। मतलब आपके मिनिमम 60% मार्क्स होने चाहिए बीई बीटेक में, तो आप यहां एलिजिबल हैं। और इजी सिलेक्शन मैंने इसीलिए लिखा है क्योंकि टफ नहीं है, ऑल इंडिया वाले एलिजिबल हैं। जैसे पहली पोस्ट थी मैकेनिकल वालों के लिए, मैकेनिकल वालों के लिए आपके बीई बीटेक चाहिए 60%। नेक्स्ट जो है इलेक्ट्रिकल वालों के लिए सेम क्राइटेरिया इन द सेंस कि आपका बीई बीटेक होना चाहिए इलेक्ट्रिकल में और 60% मार्क्स होने चाहिए। नेक्स्ट आ गया आपका इलेक्ट्रॉनिक्स में इन्होंने बोला है आपके पास इलेक्ट्रॉनिक्स में या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स के सिमिलर जितनी भी ब्रांचेस हैं उसमें अगर आपकी एलिजिबिलिटी है तो आप यहां अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है नेवल इन आर्किटेक्चर में। नेवल आर्किटेक्चर में क्या होना चाहिए दोस्तों? आपके पास बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी इन नेवल आर्किटेक्चर होनी चाहिए, तो आप यहां एलिजिबल है। ऐसे ही एचआर में दोस्तों आपको एमबीए होना चाहिए और इसके और ग्रेजुएशन के बाद ही एमबीए होता है, तो ये तो बेसिक सी नॉलेज है, तो आपके पास एमबीए होना चाहिए। फाइनेंस में आपका चार्टर्ड अकाउंटेंट के आपके पास डिग्री होनी चाहिए। बात कर लेते हैं एज क्राइटेरिया की। देखिए इन्होंने एज क्राइटेरिया का जो जर्नल का क्राइटेरिया रखा है वो रखा है 28 ईयर्स। और ओबीसी में कौन सी? एनसीएल, ये क्या है? नॉन क्रीमी लेयर के लिए रखा है 31 ईयर्स। और दोस्तों एससी एसटी के लिए रखा है 33 ईयर्स का क्राइटेरिया। नेक्स्ट जो है पोजीशन की अगर बात कर लेते हैं कितनी पोस्ट हैं। मैकेनिकल वालों के लिए 12, इलेक्ट्रिकल वालों के लिए 7, इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए 3, नेवल आर्किटेक्चर के लिए 3, ह्यूमन रिसोर्सेज के लिए 3, एचआर के लिए 3, फाइनेंस के लिए 3। इतनी वैकेंसी निकल के आ रही हैं। अब और मैं आपको बता दूं, इनमें एक चीज और याद रख लीजिएगा कि इन्होंने एडिशनल नोड फॉर क्वालिफिकेशन नेवल आर्किटेक्चर में जो सिमिलर ब्रांच है, जैसे मैकेनिकल की सिमिलर ब्रांच कौन कौन सी होगी? इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, प्रोडक्शन हो गई, वो सब। नेवल में कौन कौन एलिजिबल है जी? नेवल में एलिजिबल है नेवल आर्किटेक्चर, इसके साथ साथ मैराइन एंड इंजीनियरिंग, ऐसे, और जो ओशियन के अंदर मतलब सी के अंडर वर्क करते हैं वो वाली ब्रांचेस। नेक्स्ट इलेक्ट्रिकल में इलेक्ट्रिकल एंड
एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, ऐसे ही इलेक्ट्रॉनिक्स में जो एलिजिबल है इलेक्ट्रॉनिक्स E&I, इसके साथ साथ टेलीकम्युनिकेशन E&I, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल, ये सभी ब्रांचेस यहाँ एलिजिबल हैं। इसके साथ साथ आपका कोई भी गैप नहीं होना चाहिए। इन्होंने बोला हो कि 10+2 का आपके पास क्राइटेरिया होना चाहिए, मतलब आपका डिप्लोमा नहीं होना चाहिए। इसके साथ साथ आपका फर्स्ट क्लास रहना चाहिए, यही इन्होंने क्राइटेरिया बताया है। बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। सिलेक्शन प्रोसेस के लिए इन्होंने बोला है कि आपका CBT टेस्ट होगा। CBT की फुल फॉर्म क्या होता है? कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में आपका 100 मार्क्स का टेस्ट होगा। 100 मार्क्स में 60% आपके मार्क्स रहेंगे डिसिप्लिन नॉलेज। डिसिप्लिन मतलब जो भी आपकी ब्रांच रहेगी उससे रिगार्डिंग, और 25% मार्क्स जो रहेंगे वो रहेंगे आपके इंग्लिश से, ये होगा 85, और 15% का होगा आपका इंटरव्यू। तो ये है इंटरव्यू विल बी 15%, ठीक है। तो इस बिहाफ पे आपका सिलेक्शन हो सकता है। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, सिलेक्शन ज़्यादा टफ नहीं है, चाहे इसमें या उसमें। अगर आप चाहें तो मैं आपको प्रोवाइड कर सकता हूं, बुक सजेशन भी प्रोवाइड कर सकता हूं। आप उसी तरीके से देखिए, अगर आपको किसी को चाहिए तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएं और जो है टेलीग्राम फॉलो कर लें। नेक्स्ट आपकी CTC क्या रहेगी दोस्तों? CTC का इन्होंने एक सिंपल सा क्राइटेरिया बताया है जो मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ। मैनेजमेंट ट्रेनी पीरियड, जो ट्रेनी पीरियड पे आपकी सैलरी रहेगी वो रहेगी 11.36 लाख, और तो आपके बाद असिस्टेंट मैनेजर जब ग्रेड हो जाएगी तो आपकी सैलरी रहेगी 15 लाख। पर मंथ आपकी सैलरी रहेगी 1,20,000 के आसपास आपकी पर मंथ इन हैंड सैलरी के आसपास रहेगी। सिक्योरिटी डिपॉजिट आपका कुछ होगा, जी हाँ होगा। आपका एक 3 इयर्स का बॉन्ड होगा जो आप नहीं क्रैक कर सकते हो। इसके साथ साथ ये थी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। बात कर लेते हैं एज रिलैक्सेशन की, जो मैंने गवर्नमेंट रूल के हिसाब से बताई दिया है। अब इसमें फीस कितनी रहेगी दोस्तों? एप्लीकेशन फीस जो है 500 रुपीज़ है, जो आप कहीं से भी ऑनलाइन SBI के पोर्टल पे सबमिट कर सकते हो। अब आ गई मेन इसकी लास्ट डेट की, जो डेट है क्या आज आप देख रहे हैं इसके बारे में, और जो कोई भी एज कंसिडर्ड होगी वो होगी 30/11 से, इसके हिसाब से एज कंसिडर्ड होगी। अब बात कर लेते हैं डेट की। दोस्तों इन्होंने बोला है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन ओपन्स कब 3/1 को स्टार्ट हो चुकी हैं, और क्लोज कब है? 2/2 को। लास्ट डेट है इसकी 2 फरवरी। तो 2 फरवरी से पहले कोई भी ये वीडियो देख रहा है और वो यहाँ एलिजिबल है और चाहता है कि एक अच्छी जॉब मिल जाए, अच्छा एक क्राइटेरिया मिल जाए, अच्छी डेजिग्नेशन मिल जाए, तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि यहाँ अप्लाई जरूर करते जाए। कोई भी क्वेरी है, कोई भी प्रॉब्लम है, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक जरूर करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।